Good morning, students. Today we shall study about the mean deviation for a group data. So let's begin. Here we are given some class intervals 0, 6, 6, 12, 12, 18, 18, 24 and so on with their frequencies. So in the last lecture we did mean deviation for non-discrete observations data. So let's start. So first of all we have to find the mid values of this class interval. So we can write it in the column 0 to 6, 6 to 12, 12, 18, 18, 24, 24 to 30. Then we have to find xi, which is the mid value of this class interval. So the first is 0 plus 6 by 2, it is 3. Now see the difference between all these groups is same, it is constant, that is difference of 6. So finding the first value and adding on the difference, we get the mid values of all the class intervals. So this is 3 plus 6, 9, 9 plus 6, 15, then 21 and then 27 exercise. Next column we write frequency 8, 10, 12, 9 and 5. Then finding cumulative frequency CF, this is 8. First frequency is written as it is, then adding next frequency 10 plus 8, 18, 18 plus 12, 30, 30 plus 9, 39 and then at last it is 44. In the next column we write deviation, that is xi minus 14. Now how do we get this 14? 14 हमारे पास बच्चों यहाँ पे कैसे आया, अब ये देखिएगा. सो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए हमारे पास यहाँ पे n जो हमने पहले भी किया था, द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज. ओके, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं हम इसको, सम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ऑलराइट, सो दिस इज 44 सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, दिस इज कैपिटल एन. ओके, अभी क्या करना है आपको, फाइंड n बाई 2. ये किया था हमने पहले भी, n बाई 2. सो दिस इज 22 आ गया. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन n बाई 2. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 22 से जस्ट आफ्टर, उसके इमीडिएट बाद आने वाली कौन सी यहाँ पर है, दिस इज 30 एंड corresponding to this the class interval is 12 to 18. So the median class here is median class is 12 to 18. इसको हम मीडियन क्लास कहेंगे. ओके, सो देखिए मीडियन क्लास के बाद अब हम आगे इसको पहले डेविएशन निकाल लेंगे यहाँ से. तो डेविएशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये सभी वैल्यूज को हम यहाँ से माइनस करते चले जाएंगे. ओके, xi minus 14, the first value is 3, so xi minus 14, this is 11. 3 minus 14 11, then 9 minus 14, ये सभी वैल्यूज बच्चों आपको पॉजिटिव लिखनी है. then 15 minus 14, then this is 20 minus 21 minus 14 and then 27 minus 14 which is 13. अब इसके बाद fi एंड di जो है हमारे पास, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे. सारा मेथड बिल्कुल पहले जैसा बच्चों, सिर्फ फर्क किस चीज़ का है, यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ पे क्लास इंटरवल्स गिवन है, तो उसके बाद हमने xi निकालना है. अब उसके बाद देखिए बिल्कुल सेम स्टेप्स पे हम इसको करते चले जाएंगे. अब fi इंटू डी का प्रोडक्ट निकालेंगे. सो 8 इंटू 11, दिस इज
88, नेक्स्ट वैल्यू फिर हमारे पास आ जाएगी, दिस इज 50, देन 12, देन 63 एंड देन 65. अब यहाँ पे इसका सम भी हम कर लेंगे, एंड दिस इज 8, दिस इज 278. समेशन आ गया हमारे पास. ये फॉर्मूला देखिए मीडियन का हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे. मीडियन का फॉर्मूला है हमारे पास L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू h. h यहाँ पे इस टर्म के साथ आएगा. अब यहाँ पे L क्या चीज़ है, देखिए जो हमारे पास मीडियन क्लास निकली थी उसकी लोअर लिमिट जो है, ठीक है, दिस राइट हैंड साइड वाली अपर लिमिट है, दिस वन इज लोअर लिमिट. तो हमारे पास स्मॉल l कितना हो गया यहाँ पे 12. ओके, n/2 हमने अभी कैलकुलेट किया है, n/2 हमारे पास आ रहा है 22, दिस वन माइनस कैपिटल F. अब कैपिटल F क्या है, देखिए कैपिटल F आएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है प्रीसीडिंग से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास आया था मीडियन क्लास से बिल्कुल पीछे वाली, जैसे मीडियन क्लास थी हमारे पास, इससे पिछली फ्रीक्वेंसी यह है हमारे पास 18 अपॉन F. अब F यहाँ पे क्या चीज आएगी, देखिए F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 12 इंटू H. अब यहाँ पे H क्या चीज है बच्चों, H है डिफरेंस ऑफ द इंटरवल. देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल्स में डिफरेंस कितने हैं, 6 का है इंटू 6. सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे. यहाँ से सारा सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 4/12 इंटू 6 एंड दिस इज ओवरऑल इज 14. ओके, सो अब देखिए हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जब हम निकालते थे पहले, डायरेक्ट सम जो हम किया करते थे, तो उसी तरह से हम लिखेंगे. देखिए ये हमारे पास मीडियन आ गया, देयरफॉर मीन डेविएशन. अभी हमने क्या निकाला है, मीडियन निकाला है, क्योंकि हमारे पास क्या है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन. तो पहले हमें मीडियन निकालना था, मीडियन के बाद हम निकालेंगे मीन डेविएशन. सो द फॉर्मूला इज समेशन ऑफ fi xi माइनस 14 अपॉन n. ओके, अभी ये हमारे पास देखिए 278 आ चुका है अपॉन 44. तो यहाँ पर हमारे पास इसको सॉल्व करके आ जाता है बच्चों 6.318. सो अभी हमने बात की थी स्टार्टिंग में, मैंने कहा था कि xi माइनस 14, ये हमारे पास 14 कहाँ से आया है, ये हमारे पास मीडियन है बच्चों जो हमने ये निकाला है. तो ये आप पहले से निकाल के रखिएगा. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद आपको पहले मीडियन निकालना है, फिर xi माइनस मीडियन करेगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन. कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 14 कहाँ से आया, तो हमें जब मीडियन के रिस्पेक्ट में निकालना है मीन डेविएशन, तो सबसे पहले मीडियन निकालेंगे. ओके, उसके बाद फिर मीन डेविएशन का फॉर्मूला हमने अप्लाई करना. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी एक और. अभी यहाँ पर हमारे पास है फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा. अभी यहाँ पर हमें दे रखा है मीन, अबाउट मीन निकालना है. सो इसको भी हम बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं, पहले मीन निकालेंगे फिर xi माइनस मीन करेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में xi माइनस मीडियन किया था, तो इस क्वेश्चन में हम xi मीन कर सकते हैं. लेकिन बच्चों यहाँ पर जो मैं मेथड यूज करने वाला हूँ वो यूज करूंगा मैं स्टेप डेविएशन का मेथड, जो आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं. ओके, तो स्टेप डेविएशन के मेथड से हम इसको करेंगे. अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मीन निकालना है. ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड आई होप कि आपको याद होगा. तो चलिए इसको करते हैं. सबसे पहले हम क्लास इंटरवल लिखेंगे, CI जो भी है हमारे पास क्लास इंटरवल 10, 20 एक्सेट्रा अप टू 70, 80 तक. सो इसको हम लिख लेते हैं फटाफट. 30 to 40, 40, 50, 50 to 60, then 60 to 70 and then 70 to 80. अब हमारे पास है फ्रीक्वेंसी fi which is 2, 3, 8, 14, 3, 8 and 2.
अभी फिर निकालेंगे हम मिड पॉइंट एक्स आई का। अब ये बच्चों ज़रूरी नहीं है कि पहले फ्रीक्वेंसी निकली है, आप चाहो तो एक्स आई यानी कि इनका मिड पॉइंट पहले निकाल सकते हैं। तो पहले वाले का मिड पॉइंट निकालेंगे हम सिर्फ क्लास इंटरवल का 10 + 20 30, उसका हाफ आ गया 15। अब उसके बाद देखिए इनमें गैप कितना है, 10-10 का गैप है, तो इसमें 10-10 ऐड करते चले जाइए, सभी का मिड पॉइंट आ जाएगा 25, देन 35, देन 45, 55, 65 एंड 75। फिर हम निकालेंगे यहाँ पे डी आई, स्टेप डेविएशन मेथड में जब हम निकालते थे, 10th में हमने किया था डी इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, जहां पे ए क्या है, ए इज एज्यूम्ड मीन, इफ यू रिमेंबर एज्यूम्ड मीन होता था हमारे पास, हम अपनी तरफ से इसको एज्यूम कर लिया करते, ठीक है। एंड एच इज द कॉमन फैक्टर यहाँ पे हो गया, ठीक है। अभी देखिए बच्चों यहाँ पे हम एज्यूम्ड मीन मानेंगे एक्स आई से, पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करें। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में से हम 3 का गैप छोड़कर 3 अबव 3 बिलो, मिडल टर्म यहाँ पे हमारे पास अभी इक्वल डिस्टेंस पे है 45, तो हम ए को मान लेते हैं हम 45। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है इवन आ रही हैं, तो उसमें से जो फर्स्ट इंटरवल बनेगा उसकी लास्ट वैल्यू को आप ए मान सकते हैं। और यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का है, 10-10 का है, तो हमारे पास यहाँ पे एच हो जाएगा 10। ओके, तो चलिए डी आई निकालते हैं। फिर हमारे पास यह आ जाएगा एक्स आई माइनस 45 अपॉन 10। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे देखिए, एक्स आई की वैल्यू पहले यहाँ पे 15 पुट करेंगे, 15 - 45 30 बाई 10, सो दिस इज 3। ऐसी सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे हम, देन -2, देन -1, देन 0, उसके बाद 1, देन इट इज़ 2 एंड देन 3। ये सारी वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद आपके करना है एफ आई डी आई निकालना है यहाँ से, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखिए -6, again -6, then -8, this is 0, then इसको ठीक करें थोड़ा 0, फिर आएगा हमारे पास 8, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8। ओके, दिस वन, यस दिस फ्रीक्वेंसी इज मिस रिटर्न बच्चों, यहाँ पे ये 8 है, दिस इज 8 एंड दिस इज 3, ये वाली फ्रीक्वेंसी 3 है और ये 8, सो हमारे पास ये आएगा 8, then 3 to the 6 and again 6। इसका सम निकाल लेंगे हम साथ साथ। देखिए एफ आई डी आई का सम हमारे पास 0 से अबव एंड बिलो, देखिए सेम फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो इसका सम आ जाएगा 0 समेशन का। इसी तरह से हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करके रखते हैं यहाँ से, ऑलरेडी हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको पहले से हम सॉल्व करके रख देते हैं। 7 का 5 8 14 प्लस दिस इज 40। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चों, देखिए अब हम निकालेंगे मीन, क्योंकि अगला स्टेप हमारे पास देखिए क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, तो आपको पहले मीन निकालना है। अब मीन का फॉर्मूला क्या है, देखिए ऑलरेडी आप जानते हैं, इसको पढ़ चुके हैं, एक्स बार इक्वल्स टू, अज्यूम मीन का मेथड लगा रहे हैं, तो ए प्लस एच इंटू समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय एन। ओके, अब ए हमारे पास है 45, एच है 10, लेकिन न्यूमिनेटर में समेशन एफ आई डी आई 0 आ चुका है, सो नीचे जो भी टर्म हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 45। तो मीन आ गया हमारे पास 45, यानी कि एक्स बार माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार जो भी हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस 45 कर देंगे यहाँ पे हम। ओके, एक्स आई माइनस 45। अब ये सारा का सारा कैलकुलेट करके रखेंगे हम यहाँ से। देखिए सो एक्स आई की वैल्यूज़ 1 बाय 1 यहाँ पे, जैसे पहले 15 है, देन अब यहाँ पे मॉड लगाए, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30, 15 माइनस 45 30, पॉजिटिव रखना है, इसको ध्यान रखना बच्चों आपने। देन नेक्स्ट वैल्यू इज 20, देन 10, देन 0, देन 10, फिर उसके बाद फिर आ जाएगा 20 एंड लास्ट इज 30। नाउ वी फाइंड एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 45, इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। सो देखिए एफ आई ये हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो इनको
xi माइनस 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट आ जाती है हमारे पास 60, देन अगेन 20 इंटू 3 60, देन 10 इंटू 8 80, अगेन 0, देन नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है हमारे पास, देखिए दिस वैल्यू इज 8 इंटू 10 80, देन 60 एंड 60। फिर से हम इसका सम निकाल लेंगे यहाँ पर, तो इसको ऐड करते हैं। देखिए 60 आ रहा है हमारे पास, 4 टाइम्स 80 आ रहा है, सो 60 इंटू 4 दिस इज 240 एंड दिस, तो ये सारा मिलाकर हमारे पास आ जाएगा 400। ओके, चलिए अब इसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये सम हमारे पास आ चुका है, सो दिस इज 400। ओके, यहाँ पे सम हमारे पास आ जाता है 400। देयरफॉर अब सीधा हम निकालेंगे मीन डेविएशन, क्योंकि मीन हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, एन ऑलरेडी हमारे पास है, सो दिस इज 400 अपॉन 40। सो यहाँ से मीन डेविएशन निकल आती है हमारे पास 10। सो बच्चों स्टेप्स बहुत सिंपल हैं, ये आप ऑलरेडी 10th में कर चुके हो, इसलिए बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं आएगी इसमें। सिर्फ इस स्टेप का डिफरेंस है यहाँ पे, जो हमने स्टेप डेविएशन मेथड यूज और अज्यूम मीन 10th में पढ़ा, बिल्कुल उसी तरह से। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, अज्यूम मीन मेथड से पहले मीन निकाला और उसके बाद मीन डेविएशन निकाली है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों। इससे रिलेटेड आप बाकी क्वेश्चन करिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।